अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को थामने के लिए चल रही कूटनीतिक कवायद को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब तेहरान ने पाकिस्तान की सरजमी पर किसी भी तरह की सीज फायर वार्ता में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति को झकझोर दिया बल्कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका, जहां पाकिस्तान खुद को एक अहम कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था, वही दूसरी ओर ईरान के इस फैसले ने उसकी साख को झटका दे दिया। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच संवाद स्थापित कराने की कोशिश में लगा हुआ था। इस्लामाबाद ने खुद को एक ब्रिज के रूप में पेश करते हुए बातचीत की मेजबानी तक पेशकश कर दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाखदार ने भी दावा किया था कि उनका देश सार्थक और परिणामकारी वार्ता के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इन दावों की पोल तब खुल गई जब ईरान ने खुले तौर पर कह दिया कि वह इस मंच का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। अमेरिका पक्ष से भी इस मुद्दे पर सकारात्मक संकेत दिए जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आई। ईरान ने न सिर्फ बातचीत के इन दावों को बल्कि ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ किसी तरह की सीधी वार्ता फिलहाल नहीं हो रही। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पेश किया गया मंच उनका अपना है और तेहरान ने उसमें कोई भागीदारी नहीं की है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भले ही क्षेत्रीय स्तर पर युद्ध खत्म करने की कोशिश का स्वागत किया जाता हो, लेकिन असल सवाल ये है कि संघर्ष की शुरुआत किसने की। ये बयान न सिर्फ अमेरिका पर निशाना था बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की भूमिका को भी कमतर दिखाता है। मामला तब और पेचीदा बनता गया जब ये भी खबर सामने आई कि ईरान ने ये खुलासा किया कि उसे ट्रंप प्रशासन की ओर से 15 सूत्रीय प्रस्ताव मिला था। हालांकि तेहरान ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर और इन मांगों को अव्यवहारिक और बेकार करार दिया। इससे साफ हो गया कि दोनों देशों के बीच मतभेद इतने गहरे हैं कि फिलहाल किसी भी तरह का समझौता वार्ता संभव नहीं दिखाई देती। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा किरकिरी अगर किसी की हुई तो वो है पाकिस्तान। खुद को क्षेत्रीय शक्ति और मध्य स्तर के रूप में पेश करने की उसकी कोशिश एक बार फिर नाकाम साबित हुई। ना तो वह ईरान को मनाने में सफल हो पाया और ना ही अमेरिका के साथ किसी ठोस वार्ता का रास्ता खोल सका। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में इस स्तर की कूटनीति निभाने की स्थिति में है या फिर वो सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होता बल्कि विश्वसनीयता और प्रभाव भी जरूरी है। और फिलहाल पाकिस्तान इन दोनों ही मंचों पर कमजोर नजर आ रहा है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।